दोस्तों, कालिंगा की जंग के बारे में जानना बहुत अहम है, क्योंकि दुनिया की 100 बड़ी जंगों में इसका शुमार होता है। ये जंग महाराजा अशोका और कालिंगा के राजा आनंद पद्मानंभा के दरमियान में लड़ी गई थी। महाराजा अशोक मौर्य खानदान के तीसरे महाराजा थे। मौर्य खानदान की बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। इस खानदान में 9 बादशाह हुए हैं, जिनमें 3 मशहूर हैं: महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और महाराजा अशोक। अशोक को मौर्य खानदान का अजीम तरीन महाराजा तस्वर किया जाता है। पुराणों में भी महाराजा अशोक का जिक्र है। कोटलिया ने अर्थशास्त्र में महाराजा अशोक के बारे में लिखा है। मैगजीन्स ने इंडिका में महाराजा अशोक के बारे में मालूमात फराहम की हैं। महाराजा अशोक ने खुद भी अपने कदमों में अपनी जिंदगी के बारे में बताया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में महाराजा अशोका को द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स कहा है। हम देखते हैं कि हमारा कौमी झंडा, हमारी आज़ादी का झंडा अशोका के वीर चक्र से सजा हुआ है। महाराजा अशोका 304 बीसी में पैदा हुए थे, यानी हजरत ईसा से 304 साल पहले पैदा हुए थे। 268 बीसी में वो तख्त नशीन हुए। महाराजा अशोका को विरसे में एक बहुत बड़ी सल्तनत मिली हुई थी, जो मौजूदा अफगानिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान, ईरान के कुछ इलाके, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बांग्लादेश शामिल थे। महाराजा अशोका की राजधानी पाटलिपुत्र यानी मौजूदा पटना में थी, और महाराजा आनंद पद्मानंभा की राजधानी मौजूदा ओडिशा में थी। महाराजा अशोका कालिंगा पर हमला करना चाहता था और इस कालिंगा को हासिल करना चाहता था। ये एक सल्तनत थी। इसको हासिल करने की एक वजह यह थी कि समुद्री रास्ते से जनूबी हिंदुस्तान जाने वाले रास्ते पर कालिंगा के राज्य का कब्जा था। इस रास्ते से जुनूब मशरकी इलाकों से भी महाराजा अशोका ताल्लुकात कायम कर सकता था, लेकिन ये कालिंगा की सल्तनत जो थी वो एक रकावट बनी हुई थी। कालिंगा की सल्तनत महाराजा अशोका को इसलिए भी आंखों में खटकती थी क्योंकि कालिंगा की माशी हालत बहुत बेहतर थी। यहाँ बड़ी तरक्की याफ्ता नेवी थी, लोग तिजारत पेशा थे, हुनरमंद थे। यहाँ से लोग समुद्री रास्ते के ज़रिए जनूबी एशिया में तिजारत की गर्ज से जाते थे, और बहरे हिंद पर कालिंगा के लोगों की तिजारत पर आजादारी थी। इसलिए महाराजा अशोका ने यह फैसला किया कि किसी भी तरीके से कालिंगा को हासिल किया जाना चाहिए। अपने सल्तनत को वसी करने के लिए और पूरी उस बहुत बड़ी सल्तनत को पर में अमन कायम करने के लिए अशोका ने कालिंगा पर हमला किया। एक खूनरेज जंग हुई 261 बीसी में, यानी हजरत ईसा से 261 साल पहले ये जंग हुई। अशोका की फौज में 60,000 सिपाही शामिल थे, 10,000 घुड़सवार और 700 जंगी हाथी थे। एक खूनरेज जंग हुई। इस जंग में महाराजा अशोका ने फतह हासिल की, वो जीत गए।
लेकिन इस जंग में बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। 1 लाख के करीब लोग मारे गए और 1.5 लाख के करीब लोग वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। इस जंग के बाद महाराजा अशोका फतह की खुशी मनाने के बजाय वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि कत्ल गारत और खूनरेजी की वजह से वो बहुत परेशान हुए, गम के समंदर में डूब गए। इसलिए उन्होंने आइंदा जंग लड़ने से तौबा की। आइंदा किसी ऐसी लड़ाई न लड़ने की कसम खाई जिसमें खूनरेजी होती हो। महाराजा अशोका ने बुद्ध मजहब इख्तियार किया और बहसत शहनशाह इसका बाकी मानदा जिंदगी में प्रचार भी किया।